अब हम बात करते हैं नॉइस की। नॉइस, शोर वाला नॉइस। तो एक इमेज की लेयर है और दो मैंने ऐसे कलर्स लेकर आई हूँ टू शो यू कि क्या किया जा सकता है। तो लेट्स सेलेक्ट दिस येलो कलर लेयर और इसके ऊपर इफेक्ट्स में जाएंगे ऑफ कोर्स, और यहाँ से हम ट्राई करेंगे नॉइस को। पहले हम नॉइस को ना फिल इसके थ्रू लगाते थे, प्लग इन्स के थ्रू। तो फिग्मा ने अपना फीचर ऐड किया है एंड इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका साइज़ जो-सा है ना हाफ पिक्सल का है और डेंसिटी 100% है, और कलर ऑफ कोर्स फिग्मा's फेवरेट कलर 00 एंड 25% पे है। मैं क्या कर रही हूँ, इसको बड़ा कर रही हूँ। तो जितना बड़ा करना चाहो कर लो। अभी के लिए मैं 5% कर रही हूँ। अब नॉइस है क्या? तो नॉइस डिस्टॉर्शन है जो इसमें ऐड करते हैं। और बड़ी स्मूथ लगती है अगर राइट यूज़ की जाए। तो अगर मैं इसको ज़ूम आउट करूँ तो इसकी एक एक ज़बरदस्ती एक येलो कलर है, तो इसकी इट हैज़ अ पर्सनैलिटी। इसको यू कैन प्ले अराउंड विद दिस, इसको कलर चेंज कर सकते हो। अभी यानी आप ये वाला कलर येलो लो, ये वाला, और उसको थोड़ा-सा आप चाहोगे तो मैं ऑरेंज वाला बीच में लेके आना चाह रही हूँ, मतलब उसके साथ वाला, या यू वांट टू ट्राई रेड। तो ये उसमें एक थोड़ा-सा ये देखो टेक्सचर, एक पर्सनैलिटी ऐड कर देते हैं, एक डायमेंशन ऐड कर देता है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम? ऑफ कोर्स यहाँ से जाके जो भी हमने ये चीज़ क्रिएट की है उसको यहाँ से जाके सेव कर सकते हैं। लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसको दोबारा मैंने ओपन किया। यहाँ से यू कैन ट्राई कि ये बड़ा कर दो। 1 पिक्सल क्या मैंने कर दिया, या 3, अभी आप दिखाने के लिए क्लियरली मैं 4 पिक्सल का कर रही हूँ। फिर आप इसकी डेंसिटी कम कर सकते हो एरो से, या 100% से ज़्यादा तो नहीं होनी, इधर से मैं कम करना शुरू करती हूँ तो आप देखोगे कि कितना चाहते हो उतना आप इसको कम कर दो। तो अगर ये 0.5 पे होता तो देखिए ये कितना लाइट सा एक इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है? 1 पिक्सल पे भी कितना स्मूथ ऐसे हल्का-हल्का सा आ रहा है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका कलर ऑफ कोर्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और कलर में हम अब उसकी कैपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 80% करके मैं इधर से जाके इसके अंदर अगेन ये चीज़ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड क्रिएट इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स। अच्छा, अभी वो मैंने अप्लाई किया। मैंने ड्यू में जा रही हूँ। ड्यू मतलब ऑफ कोर्स ये मोनो ड्यू और मल्टी ड्यू का मतलब इसमें 2 कलर्स आप लगा सकते हो। एक तो उसने रेड रखा है, दूसरे में ना मैं यहाँ से उसी को कॉपी करके रेड से मैं जा रही हूँ ब्लू कर रही हूँ। इसको ज़ूम इन करें एंड यू विल सी कि अब यहाँ पे 2 कलर आए हैं। ये अच्छा, ये ब्लू नहीं है, ये ब्लू आया। अच्छा, अब इसको ब्लू नज़र नहीं आ रहा तो अब मैं इसको 100% कर रही हूँ। तो यू विल सी कि ये कितना खूबसूरत वर्ल्ड मैप दिखा रहा है। या शक्लें उस जैसी ही हैं। तो अब इसकी हम डेंसिटी 40% कर सकते हैं। लुक एट दिस। और इसकी नॉइज़ का साइज़ बड़ा कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट इंटरेस्टिंग स्टफ हियर। ठीक है? अच्छा, अब इसको ट्राई करते हैं मल्टी के साथ। मल्टी में क्या हो रहा है? इसकी ओपेसिटी फिर मैं 100% कर रही हूँ ताकि यू गाइस कैन सी कि क्या हो रहा है। मल्टी में वो खुद ही से 7 कलर्स वाला जो मिक्सचर होता है वैसा ऐड कर रहा है और बड़ी प्यारी डिस्टॉर्शन ऐड कर रहा है। तो जब मैं इसका 1 पिक्सल पे रखती हूँ तो आप देखिए इसमें ये कितना ऐसे, ऑनेस्टली इट लुक्स लाइक मार्बल टू मी, जो फ्लोर्स पे लोग लगवाते हैं। बट या वी कैन डू इंटरेस्टिंग स्टफ, और इसमें 100% इसको भी करके देखते हैं भला क्या होता है। या खतरनाक है। सो ये हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। हम ये इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इनफैक्ट किसी भी लेयर पे जिस पे हम ये अप्लाई, जिसके लिए यहाँ से ये एक्टिव होगा। यू कैन ट्राई और ऐड। ये देखो यहाँ से, तो इमेज के ऊपर मैं अप्लाई करूँ तो ये ब्लैक है, तो मैं इसको चाहूंगी ये डार्क कलर का इमेज है तो मैं इसमें व्हाइट कलर का ऐड कर रही हूँ। तो लुक एट दिस, इंस्टेंटली क्या इफेक्ट आ जाता है उसमें। एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन इसको 1 पिक्सल करके इसकी ये साइज में मैं इसको मतलब इसकी कम कर रही हूँ। सो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस एंड बड़ा छोटा एंड जो भी किसी किस्म का आप डालना चाहते हो वो कर सकते हो। ऑनेस्टली बारीक सा जो नॉइस का इफेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब हम इलस्ट्रेशंस में बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे होते हैं। तो लुक एट दिस कि ये कुछ मैंने सिर्फ लिखा है नॉइस इफेक्ट्स एंड ग्राफिक डिजाइन, और ये पहली चीज यहाँ से मैं ओपन कर रही हूँ। यू कैन सी। अच्छा, फिग्मा में इतनी डिटेल में ये हर साइड से और इस तरह करके एक ही लेयर के ऊपर नहीं अप्लाई करने देता। बट पॉज फॉर अ मिनट और सोचो कि ये किस तरह बनाया जा सकता है। बट लुक हाउ डिटेल्ड और अलाइव दिस इज। और उसके अलावा इसको चेक करो खाली। लुक एट दिस। तो आप फिग्मा में बनाना चाहोगे तो यू विल हैव टू ट्रांसलेट दिस इनटू योर जो आप अभी तक समझते हो उसकी बेस पे। तो लेट्स ब्रिंग इट, कॉपी करके हम यहाँ ले आते हैं और इसको थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करते हैं कि हम कैसे बनाएँगे। इस सर्कल पे ध्यान दो।
तो अगर मैं ये सर्कल लूँ, ओवल लूँगी और ऐसे लूँगी, इसका कलर पिकर से ये कलर उठाया, आई विल ट्राई टू गेट द बेस्ट कलर, तो मैं ज़ूम करके येलो वाला कलर ये उठा लिया। देन मैं इस सर्कल को डुप्लीकेट करूँगी और उसके बाद आई विल ट्राई टू क्रिएट एन आर्क जिसमें मैं फेल हो जाऊँगी क्योंकि आर्क नहीं चाहिए। आई नीड दिस शेप। तो मैं यहाँ से इसको एनालाइज़ करती हूँ ये क्या शेप है। यहाँ से इसका कलर चेंज करो, ब्लैक करो ताकि नज़र आए। यहाँ से दिस इज़ द शेप जिसके अंदर ये टेक्सचर ऐड हुआ हुआ है। तो यू सी व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं यहाँ से ये जो दूसरी 2 एलिप्स बनाऊँगी, इधर लेके जाती हूँ ताकि नज़र आए। इसकी अब एक तो बेस है, इसका 2 कॉपियाँ बनाई, यहाँ पे 2 बन गए। इसको उठा के मैंने परे किया, इन दोनों को पकड़ के सब्ट्रैक्ट करके ये वाली शेप बना दी और उसके बाद इस पे मूव करके यहाँ रखा। पहले तो कलर बदलूँ ना इसका, ठहर जाओ। कलर पिकर से डार्क कलर उठाया, तो ये ऑरेंज वाला उठाऊँगी मैं, ऑरेंज वाला, ठीक है? मतलब ये डॉट्स वाला नहीं, थोड़ा डार्क वाला ऑरेंज। अच्छा, उसके बाद आई विल प्लेस माय सब्ट्रैक्शन हियर, बिल्कुल इसके ऊपर रख के इसको ऐसे बॉटम पे अलाइन करूँगी, राइट पे अलाइन करूँगी और मेबी इफ आई वांट टू मूव अराउंड तो ऐसे करके कर लूँगी। नाउ अपनी सब्ट्रैक्शन को पकड़ के आई विल अप्लाई इफेक्ट्स और नॉइज़ पे जाऊँगी। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है। यहाँ से जाके आई विल चेंज दिस कलर, डॉट से उठा के ज़ूम करके ज़ूम करती चली जा रही हूँ। ये डार्क वाला ऑरेंज कलर उठाऊँगी। अब मैं इसको ज़ूम किया हुआ है एंड आई वांट टू स्कैटर दिस। तो ये तो एक तो मोटा-मोटा सा रहा है, तो इसको बड़ा करते हैं, मेबी 2 पिक्सल करते हैं बड़ा और फिर उसके बाद डेंसिटी थोड़ी-सी कम करते हैं। कैसे कम करें? यूँ कम करें 50% वाले? नहीं, ये तो बहुत कम हो गई है। 70%, अबाउट 70%, 60%, सॉरी 80। हाँ, इट लुक्स सेम। अच्छा, अब इसमें सिर्फ़ ये मसला है कि हमारे पास यहाँ पे ये फिग्मा कौन-सा है ना, अभी इसके अंदर प्रोग्रेसिव वाला सिस्टम नहीं करता। ये इलस्ट्रेटर या फ़ोटोशॉप में बनी हुई है। तो इट हैज़ एक इफ़ेक्ट है कि यहाँ पे डार्क है, ज़्यादा है हमारे पास नॉइस और यहाँ पे कम है। तो वी ट्राई टू ऑलमोस्ट रिक्रिएट। अब इसको और इसको अब देखो ये ब्लेंड कितना अच्छा हो रहा है। वन वी कैन डू इज़ कि अपनी नीचे वाली लेयर के ऊपर ये ऐड करें, इसको एंगल करें। क्या ऐड किया बोला? ग्रेडिएंट। और दूसरी वाली साइड पे कलर ये वाला ऐड करें जो हमने इसकी बेस पे किया हुआ है। थोड़ा-सा थोड़ा-सा इफ़ेक्ट और मैच हो गया। नाउ अब इसको पकड़ेंगे और अब हम ट्राई करेंगे वो जिससे मैं बहुत बचती हूँ, जो कि है यहाँ से हमारे पास है, इसको क्या बुला रहे हैं? ब्लेंड मोड। अब मैं इसके ऊपर ट्राई कर रही हूँ ऑनेस्टली व्हाटएवर वर्क्स। ब्लेंड कोई भी नहीं हो रहा। वाओ! देयर इज़ अ रीज़न आई डोंट लाइक दिस। सैचुरेशन, सैचुरेशन हो तो रहा है लेकिन नॉइज़ के अंदर वी विल हैव टू एक्सपेरिमेंट विद अनदर कलर। तो उसके बजाय आई कैन ट्राई एंड रिड्यूस द ओपेसिटी ऑफ दिस फिल टू ब्लेंड इट और मेबी अपनी बॉटम के लाइक इस लिस्ट के लेट मी पॉज़ एंड सी एंड ट्राई अ फ्यू थिंग्स ताकि ये लंबी ना हो जाए टेस्टिंग में, बट आई वांट टू मैच द डिज़ाइन। ओके? ओके, आई फेल्ड मिज़रेबली ऑन ट्राइंग टू ब्लेंड दिस। ये बहुत स्मूथली ब्लेंड हुआ है। दैट जस्ट डिडंट वर्क आउट। आई ट्राइड एडिंग अ ग्रेडिएंट। तो ये ऐसे ग्रेडिएंट है और सेम ग्रेडिएंट मैंने इसकी सब्ट्रैक्ट वाली लेयर के ऊपर भी अप्लाई किया है। ये रहा, ये रहा। दिस इज़ व्हाट आई गॉट। बॉटम लेयर के ऊपर भी थोड़ा-सा ये जो है उसके ऊपर भी थोड़ा-सा नॉइस ऐड कर दिया है और लाइक ट्राइड अ होल बंच ऑफ थिंग्स बट या इट डिड नॉट वर्क। सो apparently now I will have to write Figma a request ताकि वो ये फीचर रिलीज करें जिसमें इसमें भी प्रोग्रेसिव ब्लर टाइप की चीज हो जिसमें आई कैन कंट्रोल कि ये कैसे मर्ज होता है। या अनफॉर्चुनेटली here we are, and that's actually all about this blur layer, sorry, the noise, adding noise effects. So I think I almost got the solution. So let's keep it this one here. Let me tell you what I did. So basically I was relying a little too much on Figma's stuff. Basic ये वाली ले आई,
अपनी इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, एक फिल लगाया हुआ है, लीनियर फिल लगाया हुआ है 2 कलर्स को मिला के, ये बस नॉर्मल। और इस पे नॉइज़ टेक्सचर को अभी साइड पे कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, उस साइड वाला इफ़ेक्ट लेकर आना है। व्हाट आई डिड इज़ कि अपने ओल्ड फैशन तरीके से यहाँ पे जाके विजेट में नॉइज़ लिखा और नॉइज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे उसको खोल लिया, ठीक है? तो ये ओपन कर लिया। इसके अंदर मेरे पास ये ऑप्शंस हैं कि मैं इसको अ, मुख्तलिफ काम इस पे कर सकती हूँ। तो दिस जस्ट जन ये इस लेयर पे अप्लाई नहीं करेगा, इट जस्ट सिंपली इट टेल्स यू कि आप कौन-सी वाली इमेज सॉरी आप खाली जगह पे क्लिक करो और इसको बस एक्टिवेट करो। यहाँ पे आप चाहो तो इस पे किसी पे प्रीव्यू करने की कोशिश कर सकते हो। मेरे से तो प्रीव्यू नहीं हुआ। तो व्हाट आई वांट इज़ दिस कि इसको यहाँ पे रिज़ल्ट में देखना है कि मैं क्या चाहती हूँ। तो मैं ऐसे ना सर्कुलर सी चीज़ चाह रही हूँ। विंटेज में जाके यहाँ से मैंने इसको सर्कुलर को अपने कंट्रोल किया। ऑलमोस्ट सेम बनाना ही है ना ये चीज़। तो स्मूथ में वो कितना स्मूथ कंट्रोल मुझे देता है, ऑफ कोर्स ऐसे वाला चाहिए। स्ट्रेच कितना चाहिए, थोड़ा-सा ऐसा चाहिए। डेप्थ कितनी चाहिए, तो प्ले अराउंड विद दिस। डेंसिटी कितनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे सबसे हल्की चाहिए। और कलर भी कौन-सा है ना, ऐसे रेडिश सा चाहिए था। जब मैंने किया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मुझे ये 500 और 500 की विड्थ का एक इमेज बना दो। जब ये मैंने लिख दिया, यहाँ से ऐड किया मैंने प्लस और एक ना इसने मुझे एक लेयर ऐड कर दी है। तो अब इस लेयर को उठा के मैंने रिसाइज़ किया ताकि ये हाई क्वालिटी में हो, ऐसे। इसको यहाँ से रिसाइज़ करती हूँ, डायमेंशंस ऐड करके 300 नहीं, ये क्रॉप कर रहा है। टाइल में, अच्छा टाइल में इसने क्यों किया? फिल करो, फिट करो और 300 में जाके मुझे इतना दो। अब 300 की ये शक्ल नहीं है, ये 200 की ऑलमोस्ट मैंने इसको पूरा 200 का किया, थोड़ा बड़ा कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक साइड पे चाहिए। उसकी फिल को कंट्रोल सी से कॉपी करके इस पे पेस्ट कर दिया। तो वो सारी साइड पे उसने ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ गई हूँ और इस वाले इमेज पे मतलब इमेज वाली फिल पे जाके इसे क्रॉप कर रही हूँ एंड नाउ आई वांट टू क्रिएट दिस लाइक मूव दिस और इसको मैं यहाँ से पकड़ के बड़ा भी कर रही हूँ और आई वांट टू प्लेस इट द वे आई वांट। तो इसको सही से बड़ा किया मैंने, तभी रिसाइज़ किया था ताकि इफ़ेक्ट अच्छा आए। नाउ आई एम प्लेसिंग इट द वे आई वांट। फिर इसके अंदर यहाँ से जाके या यहाँ से रोटेशन से जाके यू कैन प्लेस इट व्हेरेवर यू वांट। ये थोड़ा-सा रिसाइज़ किया, ऐसे रिसाइज़ कर दिया ताकि एक साइड पे आए। लुक एट दिस। Now it almost has that effect. I probably want to play more to get the same effect, but yeah, the round thing I was finally able to get.